नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और आज हम बात करेंगे 24वें दिन का इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है ये, तो इस पूरे क्यूज को अटेंड कीजिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्यूज को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें इस बेल के आइकन को दबा के। दोस्तों, इसका पीडीएफ हम लोग आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम पे, तो वीडियो को जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है अपने मोबाइल में, इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद एजुकेशन के 86 को वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन और उसका पीडीएफ हम लोग वहां पे शेयर कर दें तो आप तक ये सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज के इस सिनारियो में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? चलिए, ऑप्शन है क्लाइव, हास्टिंग्स, वेल्जली या कॉर्नवालिस। तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे है डी, कॉर्नवालिस। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है आपका सीजीएल में, सीपीओ में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो थी उसकी व्यवस्था के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही एक रूप से जाना जाता था। और इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि स्वामी का स्वीकारित भी किया गया था, यानी कि जो जमींदार थे उस समय उनको भूमि का स्वामी बनाया गया और उनको ही सारा जमीन उनको देकर चले गए। और ये थे कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि किसने भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार का संपादन किया था? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो ये थे J.A. हिक्की, जिन्होंने अंग्रेजी समाचार का यहाँ पे चर्चा किया था। और ये कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में। पर जो सबसे पहला भारत में अंग्रेजी समाचार था उसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। द बंगाल गैजेट, ठीक है, द बंगाल गैजेट के नाम से ये फेमस था समाचार पत्र, और भारत में प्रथम अखबार भी इसको माना जाता है। इसके अलावा यहाँ से 4 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला कि बंकिमधम जो थे उनको आधुनिक प्रेस का जन्मदाता कहा जाता था। ठीक है, बंकिमधम, ये नाम नोट कर लीजिएगा, इनको आधुनिक प्रेस का जन्मदाता कहा जाता था। उसके अलावा भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्थापना की थी सर्वप्रथम। और इनके द्वारा संवाद कौमुदी और मिराते उल अखबार, जो कि 1822 ईस्वी में अखबार निकाला गया था, किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन के द्वारा। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को देखना कितना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपको सुनने को तो एटलीस्ट मिल जाता है, देखने को भी मिल जाता है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से रिलेटेड पूछा जा सके। पीडीएफ तो रखा का रखा रह जाता है। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि आज 24वां दिन है और ये 20 क्वेश्चन रोज आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक 480 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं सिर्फ इतिहास से। और वहीं हम बात कर लें ज्योग्राफी की, तो वहां भी 480 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। तो लगभग ये कहें तो 920 940 यहाँ पे क्वेश्चन जो है, 960 क्वेश्चन जो है, ये सारे के सारे आप तक पहुंच गए हैं जीके से सिर्फ। तो लगभग 1000 क्वेश्चन आप लोग याद कर पाए हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो कहते हैं कि रोज 20 क्वेश्चन देखो, रोज क्वेश्चन याद होगा आपको। ठीक है, पीडीएफ से कोई फायदा नहीं होगा, पीडीएफ मैं आपको फिर भी देता हूं कि रिवीजन के लिए आपके काम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इनमें से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना का टावर है? तो मुंबई, अलीगढ़, कालीकट या गुंटूर। ये गुंटूर लिखा हुआ है, एन छूटा गया यहाँ पे। ठीक है, तो गुंटूर जो है यहाँ पे स्थित है किसका? तो मोहम्मद अली जिन्ना का एक टावर है, यानी कि इनकी मूर्ति है। और ये दोस्तों आपको बता दें कि कहां पे, कौन से स्टेट में है? तो आंध्र प्रदेश, भारत। ठीक है, याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को हम लोग हिंदू मुस्लिम का एक नेता, जो समर्थक, एकता का समर्थक करते थे हिंदू मुस्लिम के, उनमें से एक सबसे बड़े नेता थे। और ये पाकिस्तान के राष्ट्रपिता भी कहे जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सारे बन सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखा जाए यहाँ पे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, काजी जारुल इस्लाम या फिराक गोरखपुरी। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और ये जो काकोरी कांड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसमें इनके साथ 2 लोग और थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 2 लोग और थे। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो उन दोनों देशभक्तों का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
ओके, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत बाद में मिलाया गया था, किनके द्वारा? तो ये दोस्तों थे लॉर्ड डलहौजी। देखिए इनसे पहले एक संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो की, ठीक है, लॉर्ड मिंटो जो थे उनसे पंजाब की एक संधि हुई थी, पर उस संधि में उनकी मृत्यु हो गई थी उस संधि के दौरान, ठीक है। तो उस समय पंजाब जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिल पाया था। उसके बाद पंजाब ने 2 युद्ध लड़े हैं, ठीक है, याद रखिएगा 2 युद्ध लड़े हैं, और वो 2 युद्ध में, देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2 युद्ध लड़े गए थे। पहला क्या था कि आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता था, और दूसरा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहा गया है, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय इसे फिर समाप्त किया गया, और लॉर्ड डलहौजी ने फिर ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब को भी मिला लिया था। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से नेता की हत्या नहीं हुई थी? महात्मा गांधी की तो हत्या हुई थी, लियाकत अली खान की भी हत्या हुई थी, लॉर्ड माउंटबेटन की भी हत्या हुई है। तो यहाँ पे आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनकी हत्या नहीं हुई थी, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए सी है आंसर यहाँ पे 7, भारत सरकार के अधिनियम एक्ट 1919 को किस तरह से हम जानते हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, तो आपको भी यहाँ पे कमेंट करके इसका आंसर बताना होगा। चलिए, भारत सरकार के अधिनियम 1919 को किस लिए जाना जाता है? आंसर कीजिएगा, इट्स बी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधार के लिए। तो भारत सरकार अधिनियम जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड वायसराय थे उनके सुधारों के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू किए गए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके एग्जाम में भी। अगला सवाल देखें, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता? राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे महात्मा गांधी क्लिक करके मत आ जाइएगा, क्योंकि वो राष्ट्रपिता है हमारे भारत के, ना कि कांग्रेस के। ओके, तो आंसर यहाँ पे A.O. ह्यूम। ओके, नोट कर लीजिएगा, A.O. ह्यूम जो है ब्रिटिश राजस्व सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है। ये वर्ष 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक इसके अध्यक्ष और महासचिव भी बने रहे, और इनको हरमीत ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं, इनको हरमीत ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, A.O. ह्यूम। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किसने 1916 ईस्वी में मद्रास के होम रूल की स्थापना की थी? देखिए होम रूल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, और ये होम रूल जो है ये आपको बता दे कि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, लोकमान्य तिलक, माफ कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने ही स्थापना की थी इसकी। कब? तो 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा। और होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट के दिमाग की एक उपज माना जाता था, जिन्होंने कॉमन व्हील ऑफ न्यू इंडिया समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल के विचार को फैलाया। शीघ्र ही इनके होम रूल विचार के समर्थक में बाल गंगाधर तिलक ने पूना से 1916 में ही होम रूल का प्रारंभ किया, और यह नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये नारा कब दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो याद रखिएगा 1916 में, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये याद रखिएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कब कहा गया था? तो सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ तक गया था? तो ये गया था, जो होम रूल है ये पूना से यानी कि महाराष्ट्र से मद्रास तक गया था, और उस समय मद्रास में कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी वहाँ पे, जो कि मद्रास में इसका प्रारंभ किया था। ओके, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा पर कर अदा करने की प्रेरणा किससे ली थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों को पता है ये इस पे कर अदा करने का प्रेरणा लिया गया था दोस्तों, ए यानी कि थोरो से। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से बन सकता है एग्जाम में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ब्रिटिश निबंधकार थे एक हेनरी डेविड थोरो, उनसे ली थी। ओके, अगला सवाल देखिए, आजाद हिंद फौज मुकदमे में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो आजाद हिंद फौज से संबंधित थे दोस्तों भूला भाई देसाई। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम बन सकता है आपके
आने वाले सेशन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों। इससे देखिए, इससे जुड़ी हुई कहानी है एक, इसके ऊपर मैं फिर कभी बताऊंगा जरूर, ठीक है, पर यहाँ पे लंबा हो जाएगा थोड़ा सेशन। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है सी 1882 ईस्वी में। आप भी आंसर नीचे कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आंसर है 1882 ईस्वी में। आंसर जितना कमेंट कीजिएगा उतना क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? तो 1882 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये क्या था? एक सन्यासी विद्रोही थे जिनका जिक्र लिखा गया है इसमें। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी आनंद मठ से ही लिया गया था। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था? याद रखिएगा, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था? तो आनंद मठ से ही लिया गया था। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा का, अब देखिए अंग्रेजी समाचार का नहीं है, यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, लॉर्ड मैकाले ने। जी हाँ, लॉर्ड मैकाले ने इसका श्रेय जाता है इनको। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले, इनको श्रेय जाता है अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पे शुरुआत करने का भारत में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों, और ये पूछा गया है सीपीयू में आपके एग्जाम में 2006 के पेपर में, और ये सीजीएल में पूछा गया है 2017 में ही। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, 1930 ईस्वी में। किस वर्ष नमक सत्याग्रह हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है ये। और ये कौन शुरू किया था? तो आपको पता होना चाहिए। और ये 12 मार्च से लेकर, जी हाँ, 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इससे कहाँ से कहाँ तक? तो साबरमती से गुजरात के दांडी नमक तक ले गया गया था। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इसमें कितने लोग थे? तो 78 लोग इसके अनुयायी थे, यानी कि इसको फॉलो करने वाले थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन की कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? चलिए फटाफट नीचे आंसर कमेंट कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर है डी, 1940 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन जो है भारत के संविधान का सबसे बड़ा प्रारूप और विचार करने वाला एक वर्ष में 1946 के 3 सदस्यीय, कौन कौन? तो पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रेप्स, ये तीनों के तीनों जो हैं एक दल में आते थे। और इनकी सिफारिशों की वजह से संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 हुई थी। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। कमेंट है इसका सी, आंसर है 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। 30 दिसंबर, डेट भी याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 में इसका वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा द्वितीय काल में, जी हाँ, ढाका नवाब जो कि सुली मुल्ला खान थे वहाँ के, वकार उल मुल्क इत्यादि ने की थी। 1908 में जब इसका लीग अमृतसर अधिवेशन में पहुंचा तो मुस्लिम लीग की संविधान की तैयारी भी की जा चुकी थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1906 में बना है इसका स्थापना, 1908 तक ये अमृतसर तक पहुंच गया था, जहां तक इसका एक संविधान भी अलग से बनाया गया था, संविधान में इसको डालने का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसके द्वारा लिखी गई थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है इसका आंसर। आंसर है डी, राम प्रसाद बिस्मिल, इसकी कहानी भी बता दी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? तो आंसर नोट कीजिएगा, आंसर है सी, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो ये सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया था दोस्तों मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय हो, यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और सारनाथ के स्तंभ पर भी उत्तीर्ण है ये, और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है सीजीएल में आपके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि लाहौर रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर रंजीत सिंह की जो धार्मिक राजधानी थी वो थी दोस्तों अमृतसर। ये कौन थे, इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी अभी। ठीक है, रंजीत सिंह जो थे वो सिख साम्राज्य के संस्थापक भी कहे जाते थे। वे शुकर चाकिया मिसल से संबंधित थे। इन्होंने राजनीतिक राजधानी के रूप में लाहौर को स्थापित किया था तथा भंगी मिसल को अमृतसर छीनकर उनसे धार्मिक राजधानी बनाई थी अमृतसर को। ठीक है,
लाहौर इनका जो था वो राजनीतिक राजधानी था और अमृतसर जो था इनका धार्मिक राजधानी था। तो याद रखिएगा, रणजीत सिंह, इनको सिख धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। ओके, अगला सवाल देखिए, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो ये आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आप कीजिए। विभाजन परिषद यानी कि जो भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसका एक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, वो कौन था? आंसर नोट कीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन। ये नाम आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते हैं अगर आप भारत और पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो, ठीक है। तो ये नाम नोट कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का, विभाजन का यहाँ पे अध्यक्षता की थी, ठीक है दोस्तों। तो आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 1947 में हुआ था बंटवारा भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त और आज के इस सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने आंसर्स को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, हमेशा याद रहेगा क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा अपने भाई बंधुओं में, अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये सारे क्वेश्चन मिल सकें और वो ये क्यूज को एज ए सेट बनाकर सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।